इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को मिस सूजू के एंचेस्टर को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर अपेयर हो जाता है। इस चीज को देखकर मिस सूजू यहाँ पर अपने एंचेस्टर को ग्रीट करती है। इधर हम एडलर किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर सुप्रीम एम्परर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो अभी तक जिंदा है। तभी हम लोगों को किंग फैमिली के एंचेस्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सुप्रीम एम्परर को ग्रीट करते हैं। इस चीज को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एंचेस्टर एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को लिंगफेंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर यान जिया को देखकर थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है मैंने पहले भी इस आदमी को कहीं ना कहीं पर देखा है। इस बात को यहाँ पर मिस सूजू भी सुन लेती है और वो लिंगफेंग को बताने लगती है कि ये दोनों वॉरियर पास्ट में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड हुआ करते थे। तभी हम लोगों को एंचेस्टर यान जिया को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर थंडर ड्रैगन को समझाने की कोशिश करने लगता है कि इस जगह पर जो कुछ भी हुआ है मुझे उम्मीद है कि आप उन सब चीजों को छोड़ देंगे। उसके बदले में मैं यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उन सब चीजों का भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। इस पर थंडर ड्रैगन बोलता है तुम यहाँ पर मुआवजे के तौर पर मुझे दे ही क्या सकते हो। इस पर एंचेस्टर यान जिया बोलता है इसके बदले में आपको मैं अपने ट्रू स्पिरिट वर्ल्ड में इन्वाइट करता हूँ। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है। इस चीज को देखकर थंडर ड्रैगन भी इस पोर्टल के अंदर में चला जाता है और साथ ही एंचेस्टर यान जिया भी थंडर ड्रैगन के पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोगों को इस डिसाइपल को दिखाया जाता है और जिसे यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि लिंगफेंग इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके अंदर में एक गॉड भी रह सकता है, क्योंकि लिंगफेंग तो आउटसाइड वर्ल्ड से बिलोंग करता है फिर भी उसके पास थंडर ड्रैगन जैसा पावरफुल गॉड है। तभी ये दूसरा डिसाइपल बोलता है हम लोगों की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है क्योंकि यहाँ पर जो दोनों एंचेस्टर थे वो लोग अगर थंडर ड्रैगन के साथ फाइट करते तो उन लोगों की मौत यहाँ पर आज तय थी, क्योंकि थंडर ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हम लोगों को यह सोचकर खुश होना चाहिए कि आज हम लोगों की जान यहाँ पर बच गई है। और दूसरी तरफ हम लोगों को थंडर ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि डिवाइन वर्ल्ड में आ जाता है और यहाँ पर एंचेस्टर यान जिया और थंडर ड्रैगन को बताने लगता है कि जहाँ पर बहुत ही ज्यादा इनहेरिटेंस और यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए वो सभी चीजें हैं जिन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है और इस चीज की वजह से आप लिंगफेंग की भी पावर को बढ़ा सको। इस पर थंडर ड्रैगन बोलता है मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यह तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी है और तुम्हारी रियल बॉडी इसी जगह पर है, लेकिन तुम चाहकर भी अपनी रियल बॉडी को ले नहीं सकते हो। इस पर एंचेस्टर यान जिया और थंडर ड्रैगन को बताने लगता है कि मुझे पता था कि आपको इन सब चीजों के बारे में पहले से ही पता है, तो आपको यह भी पता होगा कि इस जगह पर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी है और ये एनर्जी जब तक इस जगह पर रहेगी तब तक मैं इस जगह से जा नहीं सकता हूँ। इस पर थंडर ड्रैगन बोलता है आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो, तुम उस चीज के बारे में खुलकर मुझे यहाँ पर बता सकते हो। इस पर एंचेस्टर यान जिया और थंडर ड्रैगन को बताने लगता है कि आपका जो डिसाइपल है यानी लिंगफेंग वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लिंगफेंग इस जगह पर आकर कल्टीवेशन करे और इस जगह से आजादी दिलाने में मेरी मदद करे, क्योंकि मैं इस दुनिया को घूमना चाहता हूँ। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि हम इस जगह पर आएंगे या नहीं। और थंडर ड्रैगन यह बोलने के बाद में डिवाइन वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। इसके बाद किंग फैमिली का एंचेस्टर इन दोनों को देखकर थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो इन लोगों के पास चला जाता है, जहाँ पर एंचेस्टर यान जिया सभी को बता देता है कि मेरे और थंडर ड्रैगन के बीच में एक छोटा सा डील हो गया है कि लिंगफेंग उस जगह पर जाकर कल्टीवेशन कर सकता है और अगर उसे वहाँ पर किसी गॉड का इनहेरिटेंस मिल जाता है तो वह उसे अपने पास रख सकता है। इस पर किंग फैमिली का एंचेस्टर बोलता है ठीक है। इसके बाद एंचेस्टर यान जिया यहाँ पर सभी को बता देता है कि मैंने जो कुछ भी बोला है शायद से तुम लोगों को उन सब चीजों के बारे में समझ में आ गया होगा, और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इस पर ये सभी बोलते हैं एंचेस्टर यान जिया आप जो भी बोलेंगे उस चीज को मानने के लिए हम लोग खुशी खुशी तैयार हैं। इस बात को सुनने के बाद एंचेस्टर यान जिया इस जगह से चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर एंचेस्टर एल्डर किंग की ओर देखने लगता है, जिसकी वजह से एल्डर किंग की हालत बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एंचेस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे और वो एल्डर किंग को यहाँ पर डांटने लगते हैं कि मैंने अपने सेक्ट की जिम्मेदारी तुम्हें दिया था ताकि तुम हम लोगों के सेक्ट के डेवलप कर सको, लेकिन तुम तो हम लोगों के सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो शायद से आज तक हम लोगों का सेक्ट इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो गया होता। इस बात को सुनने के बाद एल्डर किंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो एंचेस्टर के सामने झुकते हुए बोलता है सीनियर आप मुझे और एक चांस दे दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब कभी भी गलती नहीं करूंगा। लेकिन एंचेस्टर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वह एल्डर किंग के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और साथ ही यहाँ पर किंग फैमिली के एंचेस्टर ने एल्डर किंग को किंग फैमिली के लीडर के पद से भी हटा दिया था और उसके पास जो ट्रेजर था उसे भी अपने पास ले लेता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर एल्डर किंग का जो पोता होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने दादाजी की मदद करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन उसका साथी उसे लेकर इस जगह से चला जाता है। इसके बाद एंचेस्टर लिंगफेंग के पास आ जाता है और यहाँ पर एल्डर किंग ने जो कुछ भी किया था उन सब चीजों के लिए वो लिंगफेंग से माफी भी मांग लेता है और वो मुआवजे के तौर पर यहाँ पर इस ट्रेजर को लिंगफेंग को दे देता है। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और साथ ही यहाँ पर लिंगफेंग भी थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि यहाँ पर लिंगफेंग को नहीं लगा था कि एंचेस्टर इसे यहाँ पर डिवाइन ट्रेजर इतनी आसानी के साथ दे देगा।
तभी थंडर ड्रैगन लिंगफेंग के पास आ जाता है और उसे वो समझाने लगता है कि तुम इस ट्रेजर को अपने पास रख सकते हो क्योंकि यान जियाओ और मेरे बीच में एक समझौता हो चुका है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग भी इस ट्रेजर को अपने पास रख लेता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर किन फैमिली के जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि यह ट्रेजर जिस किसी के पास भी होगा वह किन फैमिली का नया लीडर होगा। तभी लिंगफेंग एंसेस्टर को बता देता है कि मैं इस चीज को अपने पास नहीं रख सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसलिए आप इस ट्रेजर को अपने पास ही रखिए। इस बात को सुनकर यहाँ पर मिस सूजू और यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर लिंगफेंग ने सीधे सीधे किन फैमिली का लीडर बनने से मना कर दिया था। तभी एंचेस्टर बोलता है तुम्हें इस ट्रेजर को अपने पास रखना होगा। इस पर लिंगफेंग बोलता है मैं इस ट्रेजर को अपने पास रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किन फैमिली का लीडर नहीं बन सकता हूँ। इस पर एंचेस्टर बोलता है तुम भले ही इस जगह पर रहना नहीं चाहते हो लेकिन किन फैमिली के नए लीडर अब तुम ही बनोगे। साथ ही एल्डर किन जितने भी चीजों का यूज अपनी कल्टीवेशन में करता था उन सभी चीजों का अब यूज तुम कर सकते हो। और मैं किन फैमिली के सभी लोगों को बता देता हूँ कि आज से तुम लोगों का नया लीडर लिंगफेंग है। वो जो कुछ भी बोलेगा उन सब चीजों को तुम लोगों को मानना है और जिस किसी ने भी ऐसा करने से मना किया मैं उसे खुद आकर यहाँ पर जान से मार डालूंगा। इस पर ये सभी लोग भी हाँ बोलते हैं। इसके बाद थंडर ड्रैगन लिंगफेंग के सोल सी के अंदर चला जाता है और मिस सूजू इस जगह पर आकर लिंगफेंग को बधाई देने लगती है कि तुम अब किन फैमिली के नए लीडर हो। तभी यहाँ पर एक एल्डर आ जाता है और वो लिंगफेंग को बताने लगता है कि मैं किन फैमिली का सेकंड एल्डर हूँ। इस पर लिंगफेंग बोलता है मैं ग्रेट लोटस के पास जाना चाहता हूँ। इस पर सेकंड एल्डर पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाता है लेकिन वो बाद में लिंगफेंग को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोगों को एल्डर किंग और उसके पोते को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पोते को पता चल जाता है कि लिंगफेंग डिवाइन लोटस के पास जा रहा है और इस चीज के बारे में वो अपने ग्रैंडपा को बता देता है। एल्डर किन बोलता है अगर इस जगह पर हम लोगों ने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो इस चीज की वजह से हम लोगों की जान जाना तय है क्योंकि तुमने भी तो अपने आंखों से देखा था कि लिंगफेंग के साथ कितने ज्यादा पावरफुल लोग हैं। इसलिए हम लोगों की भलाई इसी में है कि हम लोग चुपचाप रहे हैं। और वो ये बोलकर आगे की ओर जाने लगता है लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।